हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज मंदार बोरकर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में सर हम लोग क्या करने वाले? आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर है उसमें एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं। मतलब ये वाला जो टॉपिक है या फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा बहुत टफ जाता है, इसीलिए मैंने यहां पे ना एक सेपरेट वीडियो आपके लिए यहां पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो देखो, तो सर डिवीजन तो थोड़ा हमें बस हार्ड लगता है, बाकी एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो तो काफी इजी है। ठीक है, अभी मान लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मान लो कि सर अगर ना ऐसे नॉर्मल कुछ क्वेश्चन आए डिवीजन का, अपने पास यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दो, उनको अगर अपने को डिवाइड करना है तो ऐसे वाले तो काफी आसान है, ऐसे वाले तो सर जी काफी आसान है। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, अभी यहां पे आपका सबसे पहला एक बेसिक सवाल क्या है सर, आपको ना -70a³ को डिवाइड करना है बाय 14a²। तो सर डिवाइड करना है तो एक काम करते हैं ना, आप है ना उनको डिवीजन के फॉर्म में लिखो। तो मैं क्या लिखता हूं उसको, मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स -70 है ना a³ डिवाइडेड बाय 14a²। अब तो सर काफी आसान तो हो गया यार, अब तो काफी आसान हो गया सर। देखो ना, 70 एंड 14 को मैं रिड्यूस कर सकता हूं क्योंकि मुझे मालूम है 14 इंटू 5 कितना होता है 70 बराबर। तो सर इसको कट कर दो, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 5। सर a³ अपॉन a², सर a³ अपॉन a² एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट आप बोल दो, या फिर डायरेक्टली है ना a³ अपॉन a² आपका यहाँ पे क्या बनेगा a। तो सर हो गया भाई यार, हो गया। देखो ना, इसको अगर मैं रिड्यूस करूंगा या फिर मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, दिस विल बी -5। ठीक है, a⁻³ बराबर एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, करेक्ट है। तो सर जी ये बनेगा आपका -5a⁻1। हो गया सर, डिवाइड करके तो हो गया। वैसे ही आप ये भी देखो सर, आपको यहाँ पे 24x³ को डिवाइड करना है बाय -8y²। तो एक काम करो ना सर जी, एक काम करो, उसको ना आप यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो या फिर डिवीजन के फॉर्म में लिखो। तो वही कर दिया भाई। देखो ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24, ठीक है, x³ y³ डिवाइडेड बाय -8y²। सर 24 और 8 कौन से टेबल में आते हैं? 24 एंड 8 जो है सर, 24 एंड 8 जो है सर 8 के टेबल में तो आते हैं ना भाई। मुझे मालूम है 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है 24। तो इसको अपन लिखते हैं दिस विल बी 1, दिस विल बी 3, है ना। सर x³ का तो यहाँ पे कोई साथी नहीं है, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे माइनस भी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3। ठीक है, x³ का यहाँ पे सर जी कोई साथी तो नहीं है तो इसको x³ भी अपन लिखेंगे, और y³ अपॉन y² को अगर अपन यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बनेगा यहाँ पे y। इजी है सर, बट ये जो क्वेश्चंस है ना हमें आते हैं, ये तो काफी चिंदी है सर, ये तो एकदम बेसिक है, ये तो कुछ नहीं है। बट मान लो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ बोले तो सर, ऐसा कुछ मतलब अगर मुझे यहां पे ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करना है तो डिवीजन कैसे होता है सर, कैसे होता है, उसका कुछ स्टेप्स है क्या? इसीलिए मैंने ना आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, तो सर आपको अभी डिवाइड करना है x² + 3x - 54 को बाय x - 6। ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हो, है ना, वैसे ही अपन करेंगे। बट फर्क क्या रहेगा, क्या करेंगे, वो मैं अभी आपको ये एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो चलो सर जी डिवाइड करो, सर जी डिवाइड करो। देखो ना, मैं यहां पे क्या लिखता हूं, x², ठीक है, x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x - 54 को, है ना, अपने को भाई साहब यहां पे डिवाइड करना है बाय x - 6 के साथ। ठीक है, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है सर, मेरा यहां पे फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि x² आ जाए। वापस सर, मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि x² आ जाए। सर किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आप ही यहां पे देखो ना, मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि x² आ जाए। ऑब्वियस सी बात है सर, x को मुझे यहां पे x के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे यहां पे x² आ जाए, बराबर। सो जो पहला है ना, पहला मेरा जो यहां पे वेरिएबल रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा x। सर x इंटू एक्स, दिस विल गिव मी x², एंड मैंने यहां पे नीचे लिख दिया, परफेक्ट है। अच्छा, उसके बाद क्या, देखो ना,
सर फिर आपका -6 जो है वो भी तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा -6 इंटू एक्स। सर जी -6 इंटू एक्स, दिस विल गिव मी -6x। जो नॉर्मल अपन है ना करते हैं ना स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवीजन, वैसा ही सेम मेथड अपने को यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। अब व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, देखो ये जो नीचे आपको जो भी आया ना उसको ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ तो साइन रहेगा, ऐसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। नीचे आपको कुछ भी जो आता है ना स्टूडेंट्स उसका जो साइन है अपने को करना है रिवर्स। नीचे आपका यहां पे कुछ भी आता है उसका जो भी साइन है अपने को यहां पे करना है स्टूडेंट्स रिवर्स। बोले तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अभी तुम ही यहां पे देखो सर यहां पे प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, यहां पे माइनस है तो क्या बनेगा सर जी प्लस। चेक करो, अभी अपन यहां पे करेंगे एडिशन और सबट्रैक्शन। अभी तुम लोग ही देखो, ठीक है। सर व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हट जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद सर प्लस 3x प्लस 6x, प्लस 3x प्लस 6x ये देगा मुझे प्लस 9x। और आप एक काम करो -54 को यहां पे लाओ नीचे, डन है, बराबर है। अब व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेम चीज अपन यहां पे रिपीट करेंगे। देखो ना सर मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि आपको यहां पे 9x आ जाए। मैं यहां पे चाहिए तो बगल में लिखता हूं, सर मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे यहां पे 9x आ जाए। और देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है ना आपका रफ वर्क है ना, ये इसमें डिवीजन में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि मतलब है ना इट विल बी वेरी स्मूथ फॉर यू कि हाँ सर मैं यहां पे अपने आप को ही पूछ रहा हूं कि x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 9x मिल जाए, ठीक है। सो इट इज बेटर फॉर यू, ठीक है। अब देखो तो सर जाहिर सी बात है x को मैं यहां पे 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे यहां पे 9x आ जाए। तो लिखो भाई, तो लिखो यहां पे फिर मैं लिखता हूं +9। अब करते हैं x इंटू 9, दिस विल गिव मी 9x, लिख दिया। नाउ -6 इंटू 9, सर -6 मल्टीप्लाइड बाय 9, दिस विल गिव मी -54 एंड ये मैंने यहां पे नीचे लिख दिया। अब तुम ही बताओ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप भाई, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। सर जो भी यहां पे आपका है ना साइन, ये नीचे वाले का जो भी आपका यहां पे साइन है ना उसको अपन करेंगे रिवर्स। बोले तो प्लस का होगा माइनस, माइनस का होगा आपका यहां पे प्लस। चेक करो अब क्या होगा, अब इसको ऐड करो। सर +9x माइनस 9x कट, उसके बाद -54 प्लस 54 कट, योर रिमाइंडर इज 0। इन शॉर्ट मैं यहां पे बोल सकता हूं कि है ना आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। एंड इन दिस केस व्हाट इज माय कोशेंट, मेरा यहां पे जो कोशेंट है वो है x + 9। कहानी खत्म, कहानी खत्म। इजी है कि नहीं, इजी है कि नहीं। थोड़ा और मतलब इसको है ना अच्छे से समझने के लिए अपन एक काम करेंगे, अपन है ना यहां पे और एक एग्जांपल देखेंगे। देखो डिवाइड सर 6x³ माइनस 13x स्क्वायर माइनस 13x + 30 बाय 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। आप उसको डिवीजन के फॉर्म में लिखो, लिखते हैं बिड़ू, लिखते हैं। देखो ना तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं 6x³, ठीक है, -13x स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद -13x + 30, इसको ना सर जी इसको है ना अपने को डिवाइड करना है, अपने को डिवाइड करना है बाय 2x स्क्वायर बराबर है -x माइनस 6 के साथ, ठीक है। अब जो नॉर्मल अपन यहां पे करते हैं ना स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन, वैसा ही अपने को यहां पे करना है, ठीक है। तो देखो सर 2x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 6x³ आ जाए। लिखो भाई बगल में, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी यहां पे थोड़ा होता रहेगा बगल में लिख दो रफ वर्क में, ठीक है। सर 2x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे यहां पे मिल जाए 6x³। अच्छा जी जरा सोचो, सर 2 को अगर मुझे 6 में कन्वर्ट करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहां पे ना 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। और मुझे अगर यहां पे x स्क्वायर को x³ के साथ मतलब x³ अगर मुझे लाना होगा तो मुझे यहां पे x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि x³ आ जाए। अब है ना ये पूरी चीज को आप देखो, देखो ना आप ये पूरी चीज को देखो स्टूडेंट्स, ठीक है। 2x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 6x³ आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहां पे 2x स्क्वायर को मुझे 3x के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो मुझे 6x³ आ जाए, ठीक है। तो लिखो भाई ऊपर देखो ना 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3x, ठीक है।
अब अपन नॉर्मल जो करते हैं ना मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मल जो अपना यहां पे स्टेप करते हैं ना वही अपन करेंगे। 2x स्क्वायर इंटू 3x, दिस विल गिव मी 6x क्यूब। डन है। फिर माइनस एक्स भी आपका मल्टीप्लाई होगा सर 3x के साथ। सो व्हाट इज माइनस एक्स इंटू 3x? दिस विल गिव मी माइनस 3x स्क्वायर। परफेक्टो 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 परफेक्टो। अब देखो सर -6 भी तो आपका मल्टीप्लाई होगा ना 3x के साथ, तो क्या होगा -6 इंटू 3x, ये मिलेगा आपको -18x। बराबर है। अब तुम लोग को मालूम है क्या करना है। अब क्या करना है सर, अब जो भी आपका ये है ना नीचे, उसका साइन जो है अपने को करना है रिवर्स। रिवर्स बोले तो मैंने क्या बोला, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, वही कर दे। देखो ना यहां पे प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, यहां पे माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, यहां पे माइनस है तो क्या होगा प्लस। अब करो उसको ऐड, अब करो भाई उसको ऐड। देखो ना +6x क्यूब -6x क्यूब हट जाएगा, -13x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। सर जी -13x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका भाई -10x स्क्वायर। लिख दिया, डन है सर जी, डन है। उसके बाद -13x प्लस 18x। सर -13x प्लस 18x क्या देगा मुझे, ये मुझे यहां पे देगा +5x, और ये 30 को है ना आप यहां पे नीचे लेके आओ तो +30। परफेक्ट है। अच्छा अब क्या भाई, अब क्या, अब देखो ना सेम चीज सेम चीज। सर 2x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि -10x स्क्वायर आ जाए। लिखो भाई बगल में, सर 2x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे यहां पे क्या मिल जाए, -10x स्क्वायर आ जाए। तुम लोग ही बताओ भाई, तुम लोग ही बताओ। सर 2x स्क्वायर को मुझे यहां पे -5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि मुझे यहां पे मिल जाए -10x स्क्वायर। तो लिखो ऊपर, यहां पे फिर मैं लिखता हूं -5। ठीक है, अब करते अपन, अब करते ठीक है। सर 2x स्क्वायर -5 कितना होगा, दिस विल बी -10x स्क्वायर। उसके बाद -x आपका मल्टीप्लाई होगा विथ -5। सर -x मल्टीप्लाइड बाय -5 ये देगा आपको +5x। करेक्ट है सर जी, करेक्ट है। उसके बाद -6 और -5 ये आपका मल्टीप्लाई होगा। सर माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 5 इज +30। लिख दिया बिडू, लिख दिया। अब क्या होगा, अब तुम लोग को तो थोड़ा बहुत क्या पूरा ही अभी आइडिया आ चुका होगा। सर नीचे आपका जो भी है ना उसका ना आपका यहां पे साइन होगा रिवर्स, मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब क्या होगा, -10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर क्या होगा, कट। सर +5x -5x क्या होगा, कट। सर +30 -30 ये भी क्या होगा, कट। योर रिमाइंडर विल बी 0। सो इन शॉर्ट मैं ये वाले एग्जाम्पल में भी बोल सकता हूं कि है ना आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कैसे मालूम पड़ा सर, कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि आपका यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो अंडा आ गया, 0 आ गया, इसीलिए। सो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि मेरा यहाँ पे जो क्वोशंट है ना सर, दिस इज 3x - 5। समझा कि नहीं, है ना। एंड आई होप कि ये 2 एग्जाम्पल से आपको है ना एकदम मक्खन की तरह समझा है। तो अगर समझा है तो मेरे बॉयज एंड गर्ल्स है ना, ये जो एग्जाम्पल है या फिर ये जो क्वेश्चन है ना, विथ प्रॉपर स्टेप्स स्टूडेंट्स तुम लोग है ना मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं ना विथ प्रॉपर स्टेप्स यहां पे चेक करूंगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा मैं तुम लोग के कमेंट्स को है ना यहां पे सर्च करने वाला हूं, और जो भी मतलब क्या बोलते हैं सही आंसर विथ प्रॉपर स्टेप्स लिखेगा, डेफिनेटली उसको यहाँ पे अच्छा खासा लाइक भी तो मिल जाएगा। ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि हमने ये जो 2 क्वेश्चन किए उससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझा है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।